एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस एक ऐसा महफूज पाकिस्तान है जहां दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद के गिर्द खींचे गए कड़े हिफाजती हिसाब में चीनी वजीर आजम का तैयारा लैंड कर चुका है। रुको जरा, सबर करो। अभी भी अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें या पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें, इनको अभी भी उम्मीद है कि भारत बात करेगा, भारत बात करेगा। पता नहीं क्यों मांगने की इतनी आदत है, बात कर लो, बात कर। अरे यार, तुम्हें क्लियर बता दिया, मजबूरी में आना पड़ रहा है। सही बात है। 2014 में भी चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था और इन्होंने धरना दिया हुआ था, 126 दिन का यादगार धरना। तभी हल्के खोलने का जो मामला था आपको याद होगा। और अब एग्जैक्टली दोबारा, और वो कैंसिल हो गया था, वो नहीं आए थे। और अब ये सूरत हाल है मतलब हमारे यहाँ। और दूसरा ये भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ, इतनी सी बात होती, पिंक को रेड और रेड को मैरून करके वो पेश करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है, ट्विटर बंद है, बैनुल अक़वामी साफिया डिग्निटरीज जो आई हुई हैं, कैसे वो यूज कर रही होंगी, कैसे उन्हें वीपीएन दिया गया होगा, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है, जनाब बैनुल अक़वामी नहीं, इंडियन साफियों की, इंडियन हमारी पड़ोसी इंडियन साफियों की मुलाकात हुई है, उस बारे में आपको बताते हैं। साथ साथ जनाब ऐलान हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा से ऐलान हुआ है, पंजाब से ऐलान हुआ है, सिंध से ऐलान हुआ है, इमरान खान की बहन ने ऐलान कर दिया है, खालिद खुर्शीद ने जीबी से ऐलान कर दिया है। और ऐलान यह है कि अवामी काफिले, सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, और 2 घंटों के बाद, यानी मैं 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2 घंटे उसके बाद जो अवामी काफिले हैं, समुद्र है, वो इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ेगा। बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया जान रही है कि एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम बतलाया जाने वाला मुल्क असल में बहुत पोटेंशियल रखता है, और दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक, एटमी कुव्वत का हामिल और अपनी आबादी के स्ट्रक्चर में 60% नौजवान रखने वाला पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। कोई 17 बरस बाद पाकिस्तान में इस सतह की आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें खित्ते की 3 एटमी कुव्वतें मिल बैठकर सलाह मशवरे करेंगी और इश्यूज डिस्कस होंगे, आगे बढ़ने की बात होगी। और यही बात पाकिस्तान मुखालिफिन से हजम नहीं हो रही। बदकिस्मती से हमारे पड़ोस में न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम खूब जोरों पर। जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। क्या है एससीओ? 1996 में एक बैठक हुई थी जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हुए थे। इस बैठक का मकसद था आपस में एक दूसरे को नस्ली और धार्मिक तनाव को दूर करना, और इसके संघाई 5 कहा गया। हालांकि इसका गठन 15 जून 2001 को हुआ। चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भाई धार्मिक और नस्ल और बिजनेस को बढ़ावा देना है। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर साहब है, पाकिस्तान जा रहे हैं, भव्य स्वागत उनका सनातनी तरीके से किया जाएगा, और जो डिनर है वो कर रहे हैं भाई शहबाज शरीफ सभी के साथ। और भारत ने साफ साफ बोल दिया, एक बिजनेस के नाते या एससीओ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन उसके नाते जा रहे हैं, कोई और आशा इच्छा मत कीजिए। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। मतलब कि हम एससीओ समिट अटेंड करने जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे के इंतजाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। अब से कुछ ही घंटों के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान की जमीन पर होंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम तक विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उस खास डिनर का आयोजन किया है जिसमें सभी हेड ऑफ स्टेट को आमंत्रित किया गया है। एससीओ के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। आफ्टर 27 ईयर्स पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट करवाने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये इसहाक डार ने कहा है। पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ की बात कर रहे हैं वो, और एससीओ के कई कंट्रीज ने ये अपनी जो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मीटिंग करनी है उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, अर्जी जो है वो दाखिल कर दी। पॉइंट 80 मिलना है शहबाज शरीफ साहब के नाल, बहुत जरूरी है। इसके बगैर तो है हमारा खाना भी नहीं हजम होगा और हम तरक्की कैसे करेंगे, ये तो हम खुद ही कह रहे हैं, वैसे वो ये कह रहे हैं। अच्छा, आम दिनों में भी इनका बस नहीं चलता कि साइबेरिया में अगर 2 इंच ज्यादा बर्फ पड़ जाए तो रूसी सदर को फोन खड़का दिया जाए कि हो ना हो ये पाकिस्तान की कारस्तानी होगी। अब मजीद क्या बात की जाए कि वहां तो गलती से कोई कबूतर भी अगर बॉर्डर क्रॉस कर ले तो उनकी दौड़ें लग जाती हैं, यदि पाकिस्तान का जो जासूस कबूतर है वो पकड़ लिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन जो है उसने तो यही करना है कि उसने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिलवाने के लिए बड़े पापड़ बेलने, क्योंकि दुश्मन है वो कैसे बर्दाश्त करते हैं कि पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई है वो ख़त्म हो और पाकिस्तान उनके पापड़ों पर पाँव रख कर उनकी सारी मेहनत गलत कर दे। पाकिस्तान मुखालिफिन ने यही करना था, लेकिन अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है, इसे क्या कहा जाए सिचुएशन को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरत अंगेज तौर पर 15 अक्टूबर के रोज़ भी चौक पर एहतजाज का जो ऐलान कर दिया, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं।
और पीटीआई के जो हमदर्द हैं, खैर कुछ पीटीआई के अंदर के भी लोग हैं, वो भी समझते हैं कि एहतजाज के लिए ये जो वक्त है ये मुनासिब नहीं है, ना वक्त मुनासिब है ना मुकाम मुनासिब है। दुनिया को आखिर क्या मैसेज आएगा इस तारीख में अगर आप एहतजाज करते हैं। लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है, जो मतलब मेन क़यादत है, वो अपने फैसले पर कायम कह रहे हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई दरखास्त नहीं दी गई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए, ये कहा है इसहाक डार साहब ने। हम उनकी बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की या बायलैटरल टॉक्स की, बायलैटरल मीटिंग की कोई दरखास्त नहीं दी गई, कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली गई, नहीं कहा गया, उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं की। अगर आगे 2 दिन मजीद जो है पाकिस्तान में और खास तौर पे इस्लामाबाद में, जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने जो है सब कुछ जो है वो हॉलीडेज पे सबको भेज दिया है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे ऑफिस हो या शॉपकीपर्स हो या मॉल हो, सब कुछ क्लोज है। जी हाँ, और उसकी रीज़न यही बताई जा रही है कि जी एससीओ मीटिंग है और एससीओ मीटिंग में सिक्योरिटी की वजह से ये सब कुछ किया गया है। लेकिन बात हम करेंगे एससीओ की, तो जी हमारे यहाँ मेहमान आना शुरू हो गए हैं और सबसे पहले जो गेस्ट आए हैं वो आए हैं जी चाइना से। जी हाँ, चाइना से उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम मैं भी आपको बता देती हूँ, ली चियांग। एक तो इतनी मुश्किल से तो मैंने शी जिनपिंग याद किया था और अब ली चियांग भेज दिया उन्होंने। मैं कब से जो है वो उनके प्रेसिडेंट का नाम ही याद करी जा रही थी, शी जिनपिंग करके। रात को भी मैं सोते वक्त भी शी जिनपिंग 25 बार पढ़ के सोती थी। और उन्होंने जब एससीओ की मीटिंग हुई तो जी शी जिनपिंग के बजाय जो है वो इन्होंने भेज दिया ली चियांग। खैर एनीवे, उनके पेरेंट्स को यही नाम पसंद होगा, लेकिन खैर ली चियांग जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 11 साल के बाद कोई चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं। जाहिर है कि आना चाहते होंगे, लेकिन हर बार जो पैसा जोड़ते होंगे वो एयर टिकट के लिए वो हमें भेज देते होंगे ताकि हम सी पैक में लगा दें। और आपको तो पता ही है सी पैक के साथ हमने क्या कुछ किया है। लेकिन खैर 11 साल के बाद आखिरकार चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ ही गए एससीओ मीटिंग के लिए और एससीओ समिट के लिए। बाकी के जो गेस्ट हैं वो जी कल यानी कि ट्यूसडे को 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचना शुरू होंगे और सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है जी हाँ डॉक्टर जयशंकर का। आप लोग एकदम सही पहुंचे हैं, डॉक्टर जयशंकर का इंतजार है सब लोगों को। भारत से मीडिया जो है वो आना शुरू हो गया है और कुछ लोगों को मैंने देखा जिसमें कि बरखा दत्त भी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान में भी काफी मतलब बरखा दत्त को देखा जाता है, सुना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है भाई ये, और इस्लामाबाद की जो हालत है, जो पीटीआई ने वो रूप पाकिस्तान का दिखाया है, दूसरा जाकिर नायक तो दिखा ही रहा है, वो आप लोगों को पता भाई, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जो दूसरा पीटीआई ने वहां पर कायदे नंबर 802 कर लेकर पूरा पाकिस्तान है जो ब्लॉक कर रखा है। और अब जो है एससीओ समिट है जो एक इंटरनेशनल है, देखिए अभी हाल ही में भारत में गोवा में हुआ था, जो बिलावल भुट्टो आया था और अब पाकिस्तान में है। तो देखिए भारत से जब उन्होंने न्योता भेजा था भाई 1 अक्टूबर में, तो मोदी साहब को इन्वाइट किया था, तो उस समय भारत की ना ही थी। उसके बाद भारत के विदेश प्रवक्ता और ने बोल दिया था भाई हमारे डॉक्टर साहब जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी ऑफिशियल रूप से बोल दिया है। और भारत ने साथ में ये भी कहा कि भाई जो रिश्ते ना सुधरेंगे वो ना मतलब पाकिस्तान के भाई भारत आ रहा है तो हमारे और अच्छे इनसे रिलेशन हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एक मीटिंग है उसका स्थान पाकिस्तान आ गया है, तो हम उस मीटिंग के तौर पर जा रहे हैं, ज्यादा भाईचारा ना बढ़ा के उसको सोच के ना ले, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब 2019 में भी 370 हटा था, बिल्कुल ही बातचीत उस समय बंद हो गई थी। और जो पाकिस्तान फसल पैदा करता है आतंकियों की, मोदी साहब ने बोल रखा है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा एक मंच पर बातचीत नहीं होगी, आतंकवाद और बातचीत एक मंच पर नहीं हो सकती। आपकी क्या रिकमेंडेशन समझ? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।